अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिटी कोर्ट में इस वक्त मौजूद हूँ। सुबह का टाइम है और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज क्या होना है और उसके बाद फिर जिब्रान नासिर साहब आएंगे, तफ्तीशी अफसर नए तब्दील हुए हैं नहीं हुए, उसकी तफसीलात जो है वो अदालत में रखी जाएगी। इसके अलावा दुआ जहरा की बाजियाबी और जहीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब तक जो जो इकदाम किए हैं उस हवाले से भी आज जो है वो अदालत को आगाह किया जाएगा बाकायदा तौर पर। सुबह का टाइम है। कुछ देर बाद जो आफ्ताब अहमद बुग्गियो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं शर्की के, उनकी अदालत में जिब्रान नासिर और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर और इसके अलावा मुमकिन तौर पर मुलज़िम ज़हीर के जो वकील हैं वो भी पेश होंगे, क्योंकि पिछली बार जब केस की समाअत हुई थी तो उस वक्त वो यहाँ आए थे आमिर नियाज़ साहब, और उन्होंने सी क्लास को सपोर्ट किया था, यानी कि जो पुलिस ने मुकदमा बंद किया था उसको उन्होंने सपोर्ट किया था कि हाँ मुकदमा बनता ही नहीं है। और उसके बाद फिर चूँकि पुलिस ने तहकीकात कर ली है और उसके बाद फिर बच्ची ने भी बयान दिया, उम्र का तयन भी हो चुका है, तो लिहाजा सी क्लास किया जाए, मुकदमे को बंद किया जाए, ख़त्म किया जाए। अदालत ने उनको कहा था कि ठीक है हम आपको सुन लेंगे, लेकिन जो तफ्तीश और इसके अलावा लड़की की उम्र का तयन के हवाले से जो अहकाम थे अदालत ने उस पर हुक्मनामा जारी किया था। उसके बाद इस सारी जो सिचुएशन हुई है, इस बीच में जितने दिन का भी गैप हुआ है, यानी कि 6 जुलाई से गालिबन 20 जुलाई तक जो कुछ इकदाम हुए आज सारी की सारी रिपोर्ट अदालत में रखी जाएगी। एक तो ये है कि लड़की की उम्र का तयन हो गया, बच्ची की उम्र जो है वो नियरेस्ट टू 15 ईयर रही है, और इसके अलावा जब उम्र का तयन होने के बाद महकमा दाखिला ने पंजाब के महकमा दाखिला को ख़त लिखा था जिसमें बच्ची की हवालगी से लेकर ज़हीर की गिरफ्तारी और उसके बाद फिर जो मज़ीद जो बीच में प्रोग्रेस रिपोर्ट पुलिस की सामने आई थी जिसमें जो ज़हीर की लोकेशन कराची में मुल्ज़मान की दीगर मुल्ज़मान की लोकेशन आने के बाद मुल्ज़िम को बाकायदा तौर पर बल्कि 33 मुल्ज़मान को इस मुकदमे में किसी न किसी सूरत जो है वो नामजद भी किया गया है। उस हवाले से भी क्या इकदाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से वो भी अदालत को आगाह किए जाएंगे। अच्छा, एक बात यहाँ बड़ी ज़रूरी है कि अदालत ने बाकायदा तौर पर पुलिस को फिल वक्त कोई ऐसे अहकाम नहीं दिए कि दुआ जहरा जहाँ पर भी है उसको बाजियाब कराकर अदालत में पेश किया जाए या ज़हीर या दीगर जो नामजद किए गए हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट में उनको गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया जाए। ये बच्ची की उम्र का तयन होने के बाद महकमा दाखिला सिंध पुलिस ने और दीगर जो इदारे हैं उन्होंने खुद ये इकदाम शुरू किए थे जिसमें दुआ जहरा की बाजियाबी से लेकर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक की जो कार्रवाइयाँ थी वो खुद की जा रही थी। अब अदालत में आज जब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें पिछली दफ़ा तो जब ये रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड के एक फोकल पर्सन ने यहाँ जमा कराई थी, उसके बाद फिर इसकी जो तस्दीक शुदा कॉपियाँ थी वो तो दे दी गई थी फ्रीकैन को, यानी कि जिब्रान नासिर और इसके अलावा ज़हीर के जो वकला आए थे उनको तो दे दी थी, लेकिन अब उसमें बाकायदा तौर पर जब कार्रवाई होगी तो यकीनी तौर पर अदालत की जानिब से समन जारी किए जाएंगे कि दुआ को भी यहाँ पेश किया जाए और ज़हीर को भी गिरफ्तार करके, अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, चूँकि पुलिस तो बताएगी अब ऑफिशियल, इससे पहले अभी तक जो भी इतलात थी वो सहाफ़ियों की इतलात थी, अब ऑफिशियल पुलिस बताएगी कि उन्होंने कहाँ कहाँ छापे मारे, कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में कार्रवाइयाँ की। सिंध से पुलिस ने जाके पंजाब के किस इलाके में कार्रवाई की, क्या महकमा दाखिला ने इजाज़त दी थी या नहीं दी थी, क्योंकि ज़हीर ने 18 तारीख को ज़मानत ली है, इससे पहले या इस दौरान जो है पुलिस उसको गिरफ्तार करने में नाकाम क्यों रही, ज़हीर चकमा देने में कामयाब कैसे हुआ, ये सारी सूरत हाल जो है अदालत के सामने रखी जाएगी। पुलिस यकीनी तौर पर नाकामी का इजहार करेगी कि उन्होंने नाकामी जो है वो उनको नाकामी हुई है कि ज़हीर ने तो अगर ज़मानत ले लिए, दीगर मुल्ज़मान के हवाले से क्या हुआ वो अदालत को बताया जाएगा। अब 22 जुलाई तक ज़हीर ने मुल्तान हाई कोर्ट बेंच से ज़मानत ली है, लेकिन दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो कि पुलिस खुद नामजद कर चुकी है उनके इकदाम के हवाले से भी अदालत के सामने जो है वो चीज़ें रखी जाएंगी। और ख़ास तौर पर जो कल पेशरफ्त हुई है दुआ जहरा के हवाले से उसकी तफसीलात जिब्रान नासिर की तरफ से अदालत में रखी जाएंगी कि अब जो एप्लीकेशन में लिखा है अदालत का, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो लाहौर का हुक्मनामा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो लड़की ने अपने बयान में लिखा है सबसे पहले जो 2-3 लाइनें हैं कि खुशगवार ताल्लुकात नहीं थे शोहर से, और उसके बाद फिर उसने रिश्तेदार के घर जो है वो रात गुजारी, उसके बाद फिर ख़ास तौर पर दाता दरबार का एड्रेस लिखा गया है कि लड़की का कोई घर नहीं है, कोई छत नहीं है, उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है। जो एड्रेस लिखा गया है वो ज़हीर का या किसी और रिश्तेदार का भी नहीं लिखा गया, बल्कि उस दरख्वास्त के अंदर जहाँ दुआ जहरा की न सिर्फ तस्वीर बल्कि दस्तखत भी मौजूद हैं उसमें भी दाता दरबार का जो है वो एड्रेस लिखा गया है। तो इसलिए इनकी तरफ से जिब्रान नासिर की तरफ से मुमकिन तौर पर अदालत को ये भी बताया जाएगा कि लड़की के पास ना कोई छत है, ना कोई रिहाइश है और माइनर भी है, उसकी बच्ची के बयान की भी कोई हैसियत नहीं है। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो लाहौर ने हुक्मनामा जारी किया कि इसको दारुल अमान में रखा जाए, मुमकिन तौर पर उसको चूँकि कराची का केस है, कराची में उम्र का तयन हो चुका है, मुद्दई भी यहाँ के, तो लिहाजा बच्ची को कराची फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए। और अगर ये अदालत हुक्मनामा जारी करती है तो यकीनी तौर पर ये पुलिस हुक्मनामा लेके लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बाद ही मुमकिन तौर पर यहाँ बच्ची को लाया जाएगा। अब सुबह का टाइम में बहुत सारी और भी मालूमात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फैक्ट्स कुछ पता चल जाए, उसके बाद फिर जो प्रोग्रेस होगी वो आपके सामने रखेंगे। अदालत में जो कुछ होता है, अदालत का क्या हुक्मनामा होगा, ज़हीर की तरफ से अगर कोई पेश होता है तो उसमें क्या होता है।
होता है और जिब्रान नासिर या उनके जो एसोसिएट हैं ज़हीर हुसैन वो पेश होते हैं, तो क्या प्रोग्रेस होती है? या तफ्तीशी अफसर खालिद शौकत शाहानी के तो हटा दिया गया है, लेकिन अब नए तफ्तीशी अफसर कौन तैनात किए गए हैं वो भी यकीनी तौर पर अदालत को बताया जाएगा। जो प्रोग्रेस होगी अब से जो कुछ देर बाद वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।